महोदय, इस नारी सम्मान समारोह 2023 में मंच पे आसीन तमाम विशिष्ट अतिथि और इस सभा में उपस्थित तमाम श्रोताओं दर्शकों, हमारे सामने बैठी हुई हस्तियां किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच इनके कर कमलों के आगमन से यह पूरा विद्यालय परिवार हर्षोल्लासित हुआ है और मैं इस विद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र भी हूं। इस नाते मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय के प्राचार्य की तरफ से आप सबों का कोटि कोटि नमन एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि आप नारी शक्तियों के कार्य से इस समाज के पुरुषों का दम टूट गया होगा। इस समाज के पुरुषों को जो सत्तात्मक सोच थी, आपकी सफलता ने उस पर बहुत बड़ा चोट किया होगा। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में हर बेटी सशक्त बने, वो आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्णय के साथ अपना जीवन जिए। इस सभा में चूंकि यह नारी सम्मान समारोह है, तो मैं एक पुरुष हूं और मेरे विचार भोगा हुआ यथार्थ का नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार गरीबी पर बात करने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है, किसी प्रकार किसी बीमारी का इलाज करने के लिए उस रोग से ग्रसित होना जरूरी नहीं है, उसी तरीके से कोई पुरुष होकर के भी नारीवादी दृष्टिकोण रख सकता है। और मैं उसी संबंध में अपने कुछ विचार भी रखूंगा। मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था कि पुरुष असभ्य होते हैं, महिलाएं सभ्य होती है, और जिस दिन पुरुष सभ्यता की अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेगा, वह भी महिला हो जाएगा। मैं जब मानवीय संवेदना से, अपने हृदय की अंतर्दृष्टि से सोचता हूं, और आज जो माताएं बहनों पे अत्याचार होती है, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी परंपरा के नाम पे, और कभी रूढ़िवादी विचारों के नाम पे जो पाबंदियां थोपी जाती है, वो इन महिलाओं को सिर्फ गुलाम बनाती है। और मैं उन सभी श्रोताओं और माताओं एवं बहनों को कहना चाहूंगा कि अनुशासन तभी तक रचनात्मक हो सकता है जब तक वो व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाए। अगर अनुशासन के नाम पे जो पाबंदियां लगाई जा रही है, अगर वो व्यक्ति को गुलाम बनाता है, तो उस अनुशासन को आपको तोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण किया है, हम सभी किसी न किसी रूप में रामायण और हिंदू धर्म से परिचित हैं ही। मैं मानता हूं कि अगर मां सीता को शास्त्र की शिक्षा मिली होती, तो किसी रावण से लड़ने के लिए उन्हें किसी श्री राम की जरूरत नहीं होती। इस सभा में बैठे लोग श्री राम के गुरु का नाम तो जानते होंगे, लेकिन इस सभा में बैठे लोग बता सकते हैं कि मां सीता की कोई गुरु थे या नहीं थे? नहीं थे। अगर द्रौपदी के पास शस्त्र चलाने की शिक्षा होती, तो शायद द्रौपदी को किसी कौरव की हाथ की हिम्मत नहीं होती कि उसके वस्त्र तक पहुंच जाए। द्रौपदी को किसी पांडवों की जरूरत नहीं होती कि उसे अपने वस्त्र की रक्षा करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत है। हमने महिलाओं को गुलाम बनाया, और गुलाम इस हद तक बनाया कि उसने की सोचने की प्रवृत्ति तक को मैंने खत्म कर दिया। और यह दौर यही नहीं रुका। जब वेदों के बाद उत्तर वैदिक काल का दौर आया और पहली बार वेदों से जब समाज चलने लगा, तो महिलाओं को वेदों की शिक्षा से वंचित किया गया। क्या यह बात सच नहीं है? आप अपने समाज में पुरोहित पुरुष देखते होंगे, धार्मिक कर्म कांड कराने के लिए पुरोहित पुरुष देखते होंगे। क्या आपने कभी पुरोहित महिला को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें वेदों की शिक्षा से वंचित किया गया। और यही सिलसिला यहां तक नहीं रुकता। जब मध्यकाल का दौर आता है, तो स्त्रियां सिर्फ वस्तु बन के रह जाती है। या तो स्त्रियां भोग की वस्तु होती है, या तो स्त्रियां त्याग की वस्तु है। और मध्यकाल के सबसे प्रगतिशील कवि कबीरदास, भले ही आधुनिक विचारों को लेकर के वो आगे बढ़ते हो, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे वो आते हुए रूढ़िवादी हो जाते हैं। और क्या लिखते हैं, जरा सुनिएगा। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कविरा तिनके कौन गति जो नित नारी के संग।
मतलब नारी की दृष्टि पड़ने से आदमी अंधा हो जाता है, यह उक्ति है कबीरदास की, प्रगतिशील कवि उक्ति। आप समझ सकते हैं कि समाज की सोच चल रहा था और वहीं तक नहीं रुकता है। आचार्य तुलसीदास ने भले ही कितनी भी रामायण को समाज चलाने की प्रवृत्तियों को लिखा हो, लेकिन जब नारी का प्रश्न आ जाता है तो फिर रूढ़िवादी हो जाते हैं। और वो लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रही है। मतलब नारी के 8 अवगुण इस दुनिया में परमानेंट है, इस बात की वो पुष्टि करते हैं। और इस प्रकार से धर्म और परंपरा के नाम पर नारियों को गुलाम बनाया जाता है, उन्हें कमजोर बनाया जाता है। और विकृत स्थिति तो तब हो जाती है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगती है और श्री राम के मुंह से अचानक निकल पड़ता है, जयो अवध कवन मूलाई नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। यह उक्ति है भगवान की कि मैंने एक नारी के लिए अपना एक भाई गवा दिया। यह दृष्टिकोण है पुरुषवादी और पितृ सत्तात्मक सोच की। मैं इन तमाम महिलाओं एवं माताओं से कहना चाहूंगा कि आप खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, खुद को इतना सशक्त बनाइए कि किसी पुरुष पे आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और आज के दौर में जिस प्रकार से हमने देखा है कि जीवित पुरुषों पे, मृत पुरुषों पे जीवित स्त्रियों को जलाया गया सती प्रथा के नाम पे, इससे विभक्त स्थिति समाज में कभी हो ही नहीं सकती है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए उन आधुनिक लोकतंत्र के विचारों का, उन पूंजीवादी विचारों का जिन्होंने सामंतवाद की कोख से जन्मे इस पितृ सत्तात्मक सोच को सिर्फ कुचला ही नहीं है बल्कि समाज को उससे दूर भी किया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इस कुविचारों को रोक लगाने का कार्य किया है। और आज इस देश में एक नया नैरेटिव चलता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप करप्ट हो गए हैं। मतलब जिस पुरुष का विवाह हो गया वो करप्ट हो गया और जिस पुरुष का विवाह नहीं हुआ वो करप्ट नहीं हुआ। इस अर्थ से तो मतलब महिलाएं करप्ट हो गई। और इसको देखते हुए कुछ लोग राजनीतिक शीर्ष पर भी पहुंच गए। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन महिलाओं को लेकर के यह नैरेटिव ठीक नहीं है। महिलाओं को बताया गया कि चूड़ियां पहनने वाले लोग नामर्द होते हैं, कमजोर होते हैं। तो आप आकलन कर लीजिए कि समाज में कितनी प्रतिशत महिलाएं चूड़ियां पहनती है। और चूड़ियों को व्यक्ति के अधिकार से जोड़ दिया गया कि जो चूड़ियां इन हाथों ने पहन लिया वो कमजोर हो जाएगी, वो अबला हो जाएगी। और हमने अबला नारी का दर्जा दे दिया। और यहीं तक नहीं रुकता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं उन पितृ सत्तात्मक सोच के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज यही चूड़ियां थी जिन्होंने देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ लगभग हारने को हो गए थे तो इसी टेकाई ने हाथों वाली चूड़ियों ने उनकी प्राणों की रक्षा की थी। क्या ये बात सही नहीं है? यह वही हाथों वाली चूड़ियां हैं जिन्होंने माता अनसुईया ने यमदूत से अपने पति को वापस छिलाया। यह सामर्थ्य है नारी शक्ति में, यह सामर्थ्य है। और आज ये वही हाथ है जो संसद से पारित बिलों को अपने हस्ताक्षर के बाद इस देश में कानून बनने का हिमाकत रखता है। और आप कहते हैं कि चूड़ियां पहनने वाले लोग कमजोर हैं, वो निकम्मा है, वो ये नहीं है। और अजीब विडंबना होती है, राजनीतिक रूप से सशक्त लोग, राजनीतिक रूप से सशक्त महिलाएं जब कहती है कि प्रधानमंत्री निकम्मा हो गया, उन्हें चूड़ी पहना देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल दुख होता है कि आप महिला होकर के ये बात कहती हैं। क्यों? इस दुनिया में जो निकम्मा होगा उसे चूड़ी पहनाने से काम चल जाएगा? चूड़ी कब से गुलामी का प्रतीक हो गया इस समाज में? मुझे समझ में नहीं आया। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो यह समझते हैं कि उनके महिलाओं पे, बच्चियों पे एक अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं उन सभी तमाम लोगों से जो यह समझते हैं कि स्त्रियां उनकी गुलाम है। ये नई शताब्दी का युग है, ये 2023 का युग है। यहाँ बराबरी से बराबरी चलने का युग है। ईश्वर ने हम लोगों को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र बनाया था, लेकिन समाजीकरण की इस प्रक्रिया ने एक तरफ पुरुषों को शिक्षा और पोषण देकर के उसे सबला पुरुष बनाया, तो दूसरी तरफ स्त्रियों से पोषण और शिक्षा छीन करके उसे अबला नारी का दर्जा दिया। यह समाज की स्थिति है। तो हम सबको जिस प्रकार से मजदूर वर्ग के नाम पे, किसान वर्ग के नाम पे आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से दलित वर्ग के नाम पे आंदोलन हुआ और दलितों ने अपने अधिकारों के लिए संविधान में अपना अधिकार लिया, आरक्षण लिया, मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगा, अब जरूरत है आपके राजनीतिक शक्ति की। अब आपको जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन बिल की, ताकि जब आप राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी
तब जाकर के आप अपने और अपने महिलाओं का विकास कर पाएंगे। आज भी इस समाज में मुखिया पति के नाम पे न जाने कितना शोषण किया जाता है राजनीतिक आरक्षण मिलने के बाद भी। तो हमें समझना होगा, शोषण की विभिन्न प्रवृत्तियों को सोचना होगा और उसके बाद हमें निर्णय लेगा, और ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। और आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते ही शायद पुष्यमित्र उपाध्याय ने लिखा था कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेटी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। बिख बिछाए बैठा सपनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए इन अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए इन अखबारों से, कैसी माफी मांग रही हो दुशासन की दरबारों से। जो स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या तेरी लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।